हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और सीटेट का एग्ज़ाम कुल मिला के हमारे पास 3 मंथ्स का है। और बेसिकली आज हम बात करें इस वीडियो में सीटेट के 3 मंथ्स के स्ट्रैटेजीज़ प्लान के बारे में। सो देखिए, 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजीज़ प्लान में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट 1 मंथ का होता है स्टार्टिंग का, जहाँ हम फोकस करते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे। कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में भी आजकल आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स की बात होती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शनल पेपर 2 के बारे में। चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, साइंस एंड मैथ्स से हैं, चाहे आप एसएसटी बैकग्राउंड से हैं, इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी आपका जो है बिल्कुल जड़ है, रूट है, उसको आपको कवर अप करना है। अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि साइंस के जो टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं या एसएसटी के जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आते हैं, उसको आप जो है एनसीईआरटी पढ़िए। साथ ही साथ अगर आप किसी चैनल्स के थ्रू आपको समझ आता है, किसी की वीडियोस आपको समझ आती है, तो जो भी सोर्स आप लेना चाहते हैं उस वीडियो को सुनिए। लेकिन नोट्स हैंड रिटन अगर आप बनाएंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो कोशिश करिए नोट्स खुद से बनाने का। अगर नहीं हो पाता है तो फिर ठीक है, आप ले सकते हैं कहीं और से भी। ये नोट्स आपको लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और बार बार आप रिवीजन करते जाएंगे तो इससे आपकी क्लैरिटी जो है कॉन्सेप्ट्स को लेकर के क्लियर होती जाएगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मंथ में एटलीस्ट आपको अपने कंटेंट को कवर अप करना है, आपको अपने वीक एरिया पे फोकस करना है और एनसीईआरटी को फोकस करना है, ठीक है। अब ये तो सेक्शनल बात थी। सीडीपी की अगर बात की जाए तो देखिए, सीडीपी में हम लोग ज़्यादातर गलतियाँ क्या करते हैं कि सीडीपी को हम लास्ट टाइम मैराथन्स देख करके काम को चला लेते हैं और फिर पीवाईक्यूज़ पे शिफ्ट हो जाते हैं, या पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करते हैं। बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जब होती है, तब जब असर्शन और रीज़न के बेस्ड पे क्वेश्चन आता है, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो वो आपको कम टाइम में बहुत अच्छी तरीके से आप उसको बेटर स्कोर कर पाते हैं। सो बेसिकली 1 मंथ एटलीस्ट अभी से आपको कॉन्सेप्ट, हर एक ईच सेक्शंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करनी चाहिए। ये आपको जो है बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स को बूस्ट अप करेगा लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। इसी तरह अगर इंग्लिश पैडागोजी की बात की जाए, हिंदी पैडागोजी, तो वो भी आप अभी कॉन्सेप्ट्स को करिए, प्लस उस जिस कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड टॉपिक का जो क्वेश्चन है उसको आप कोशिश करिए सॉल्व करने की, और देखिए कि आपको कितना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपके क्वेश्चन अभी भी डाउट हो रहे हैं तो आप दोबारा से उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करिए। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी पैराग्राफ हो गया हिंदी का चाहे इंग्लिश का, तो वो वहाँ पे आप जो है पैराग्राफ को रिवीजन कर सकते हैं। पर डे एक पैराग्राफ आप सॉल्व कर सकते हैं पीवाईक्यू से, और उससे रिलेटेड एक आधा ही क्वेश्चन आपके ग्रामर के आते हैं, ज़्यादा तो आते नहीं हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। पेपर 1 में ईवीएस का अगर हो गया तो ईवीएस बहुत ज़्यादा आपका लेंदी तो जाता नहीं है। सो आप यहाँ पे वही चीज़ें हैं, आप नोट्स छोटे छोटे बना सकते हैं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। एनसीईआरटी आपका भी बेस है, तो वहाँ से फर्स्ट टू 6th स्टैंडर्ड एटलीस्ट तो आपको करनी पड़ेगी, चीज़ों को लेकर के सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी जो टॉपिक आपके क्वेश्चंस में आते हैं। सिर्फ उन टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उनको अच्छे से कवर अप करिए, उसके नोट्स बनाइए और ईजी स्कोरिंग हो जाएगा लास्ट टाइम में बहुत अच्छा। आप अगर आपने ये स्ट्रैटेजी प्लान किया तो बहुत ही अच्छा आपका जो है स्कोरिंग होगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ। मैंने जब दिया था तब मैं पेपर 1 भी दिया था मैंने, और पेपर 2 भी दिया था मैंने, और बहुत शॉर्ट पीरियड में मैंने इन चीज़ों की प्रिपरेशन करी थी। तो मैंने यही काम किया था और बहुत बेटर, मतलब मेरे को इम्प्रूवमेंट दिखा शॉर्ट पीरियड में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।